मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मुल्क के नामवर सियासतदान मीर हासिल बज़ेंजो इंतकाल कर गए। बज़ेंजो साहब इंतहाई शानदार, नफीस और बहादुर सियासतदान थे। ये इस मुल्क में जमहूरियत के चैंपियन थे। अल्लाह ताला इन्हें जवाहर रहमत में जगह दे। दूसरा, आज का दिन पायलट राशिद महनाज की शहादत का दिन भी है। इस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, शहीद की मौत कौम की हयात होती है और राशिद महनाज जैसे लोग अपनी जान देकर कौम को नई जान, नई जिंदगी दे जाते हैं। हमें राशिद महनाज पर फख्र है। और आज मुल्क में तीसरा पार्लिमानी साल भी शुरू हो गया, लेकिन यह आगाज भी पिछली शुरुआत की तरह इंतहाई हंगामा खेज रहा। I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to address under Class 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic and to both the houses of Parliament assembled together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल के मुकाबले में मैं समझता था इस मर्तबा आराम से बातें सुन ली जाएंगी। जब ये हुकूमत आई तो कर्जों का एक बहुत बड़ा बोझ था, करप्शन का बाजार गर्म था, मईशत बड़ी तेजी से जवाल पजीर थी। मगर जो भी फैसला किया, उस फैसले के नतीजे में मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। हाल ये है कि अच्छी खबरों का प्रचार पाकिस्तान में नहीं होता। कौम भी नौजवान कौम है, उसकी हिम्मत बंधाने के बजाय मीडिया के अंदर और हर तरफ इस बात की ज्यादा गुफ्तगू होती है कि ये तुमने नहीं किया, ये तुमने नहीं किया। ये जमाना अब वो जमाना है जब नेशन बिल्डिंग के अंदर आप कौम को कहें कि उठो और खड़े हो, ना कि ये कि तुम खड़े नहीं हो सकते। इस वक्त मईशत और तबाही का जश्न मनाया जा रहा है। 2 साला मुल्क जो है, इनसे 2 साल में संभालना तो बहुत दूर, ये माइक्रो और मैक्रो हर सतह के ऊपर मुल्क को तबाही की तरफ लेके हैं। इनके पास इस वक्त कोई ना हुकूमत का जवाब है और इंशाअल्लाह ताला मुतहदा लाए अमल अशूरे के बाद जो है उसका ऐलान करेगी। मेरे हाथ में तकरीर है पकड़ी हुई, सदर मुमलिकत की झूठ का पलंदा है। इनका मजीद हुकूमत में रहना पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा बन चुका है। मुझे तो कम से कम ये एहसास हुआ कि ये किसी और हुकूमत और किसी और मुल्क की बात हो रही है और ये बताया गया कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये नहायत ही कामयाब तरीन हुकूमत है। इससे ज्यादा नाहिल, नाकाबिल और बेकार हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। सदर मुमलिकत उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह हाँ में हाँ मिलानी है। वो किसी PTI के कारकुन का खिताब तो हो सकता है, वो भी सदर मुमलिकत का खिताब नहीं है। कौम ने आज ऑपोजिशन को भी अलग अलग होते देखा। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि JUI, PK मैप और नेशनल पार्टी ने अलग बात की कि अपोजिशन तकसीम हो चुकी है और यह शोर शराबा, इल्जामात की सियासत न जाने कब खत्म होगी। हम लोग न जाने कब मैच्योर होंगे। बहरहाल मैं आपके लिए यह सवाल छोड़कर आज के मौजू की तरफ आता हूं। सिंध हुकूमत ने कराची के जिला केमाड़ी को नया जिला बना दिया। इस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। बेहतर ये होता कि चीफ मिनिस्टर साहब अपोजिशन मेंबर्स को बुलाते, हमें बताते कि ऐसा क्या इनकलाब आने वाला है कराची शहर के अंदर एक जिला और बनाने से। कराची के अंदर पिछले 4 साल से डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट मलिर, इन 2 जिलों के अंदर अपने चेयरमैन होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। तो कराची के अंदर एक जिला और बना के इन्होंने क्या तीर मार लेना है? ऐसा है क्या इसके पीछे? इनकी प्लानिंग क्या है? कराची के और टुकड़े करेंगे और साथ साथ तहरीक चलाते हैं, सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये झूठ बोल के कि तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध की तकसीम करना चाहती है। तहरीक इंसाफ सिंध की तकसीम के खिलाफ है। तुम कौन सा कराची को दुनिया का एक मिसाली शहर बना दोगे? तुम्हारे मजमूम सियासी अजाइम है। अब एक तीसरा जिला केमाड़ी बनाकर तुम ये साबित करना चाहते हो कि कराची में मसनूई तौर पर तुम्हारी नुमाइंदगी बढ़ रही है। अरे पीपल्स पार्टी के आखबत ना अंदेश हो, अब इस तकसीम दर तकसीम के मजमूम और मुतासिबाना इक़दाम को यहीं पर रोक दो। ये फैसला वापस लो, वरना हमारी बला से कराची में 200 UCs हैं, तुम 200 जिले बना दो।
तुम्हारी बददियांती और बदनीयती को लोग जानते हैं। ये जिला क्यों बना और अपोजिशन इस पर क्यों एहतजाज कर रही है, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उसामा कादरी साहब, MQM पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। खेल दास साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हलीम आदिल शेख साहब कराची में हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और शहला रजा साहिबा वो भी कराची पे स्काइप पे हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, सिंध की सूबाई वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। शहला साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। ये फरमाइएगा कि जब एक कमेटी बन गई और उसने कराची के अब मसाइल को हल करना था, तो आपने एक नया मसला खड़ा कर दिया, एक नया तनाजा खड़ा कर दिया। अगर आपने जिला बनाना था तो आज से साल पहले बना लेती या कुछ 6 महीने इंतजार कर लेते। कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो कमेटी बनी है तो सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि सबोटाज करें इसको, ताकि कोई इत्तेहाद ना हो सके, कहीं बैठक ना हो सके, तो अचानक क्यों? तो शुक्रिया आपका जावेद चौधरी साहब, आपके तवज्जुह से तमाम आलमे इस्लाम को और खास तौर पर खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके नवासे का और सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह और हजरत अली अलैहिस्सलाम को उनके बेटे और उनके खानदान और उनके असहाब की शहादत का पुरसा देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें हुसैनियत के रास्ते पे मरते दम तक कायम रखें। देखिए जी, कमेटी जो बनी है वो उसका इन बातों से ताल्लुक नहीं है। उसका जो काम है वो ये है कि वफाक के जो मंसूबे सूबे में चल रहे होते हैं उसमें जाहिर है कि सूबाई हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होता है, तो उसमें बहुत सारी जगह पर कभी रुकावटें आ जाती हैं और काम जो है वो पेंडिंग में चला जाता है। हमने सिर्फ एक जिले में पेंडिंग आ रहे हैं, सिर्फ एक जिले का इशू है, बाकी 5 जिला जो है वो ठीक है। मैं इसी तरफ आ रही हूँ। तो उसमें जो है वो कमेटी बनी है वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान, जिसके कन्वीनर जो है कन्वीन करेंगे जिसे वजीर आला से। अब जहां तक ये जिले की बात है तो ये सिर्फ एक जिला नहीं है, कंसीडरेशन में काफी जिले हैं जिनको जो है हम समझते हैं कि उनकी आबादी भी बहुत बड़ी है और उनको एक कमिश्नर जो है उसके ठीक हो। सब डिवीजन तो कितने अजला को आप डिवाइड करना चाहते हैं, और सिर्फ कराची में करना चाहते हैं सिंध के अंदर? पूरे और भी तो इलाके हैं ना जी। पूरे सिंध में खैरपुर की और बहुत सारे इस तरह के हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल विजिट। तो ये काम जो है वो कैबिनेट कर सकती है, इसलिए कैबिनेट ने किया। और बाकी आपका सवाल क्या था? बाकी सवाल ये कि अचानक क्यों? मसला आप देखिए ना, अब ये काफी दिनों से ज़ेरे गौर है। लोकल गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत खत्म हो रही है इस महीने में, तो आप क्योंकि नए इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक तासुर है कि आप कराची को कैप्चर करना चाहते हैं, तो इसलिए आपने इसकी बात नहीं है। कराची माशाल्लाह से अभी भी PTI और MQM के पास 4 ZMC हैं और 6 में से और मेयर भी उनका है। इसमें आपको ये ख्याल इसलिए भी नहीं लाना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सिंध वो सूबा है जिसमें लोकल काउंसिल्स हैं, मतलब लोकल गवर्नमेंट है और वो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। और इतना शफाफ इलेक्शन थे, मेयर साहब जेल में थे लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा और किसी ने ठप्पा माफिया यहाँ पे नहीं की। काफी तो ठीक हो। अच्छा, ये जो जिला गरबी है इसकी जो तकसीम है, आपका ख्याल ये है कि हतमी नहीं है, इसके अलावा जो दूसरे 5 अजला है उसके अंदर भी तकसीम हो सकती है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अलावा देही सिंध के जो बहुत सारे अजला हैं उनमें भी मसाइल हैं, तो वहाँ पर लेकिन कराची में सिर्फ एक ही जिला तकसीम हुआ है अभी सिर्फ, और बाकी नहीं करेंगे। माजी में हमने मलीर और दांडी को अलग किया था और अभी ये किया है। ओके, और ठीक हो। देखिए, सबसे ज्यादा एहतजाज MQM ने किया इस पे, तो उसामा साहब हमारे साथ हैं, फिर मैं अलीम आदिल साहब की तरफ भी जाऊंगा। उसामा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जिला गरबी जो 39 लाख आबादी इसकी, 39 तकरीबन 40 लाख आबादी एक जिले की, आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा शहर ही पूरे पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अलावा कोई नहीं होगा, ये रावलपिंडी या बड़े बड़े शहर जो है। तो उस जिले को अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, आवाम को फायदा होगा। आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं?
बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सूरत हाल ये है कि ये इस वक्त जो है ये कौन सा ऐसा मौका था कि जिस वक्त जो है इन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक नया ज़िला बनाकर और जो है अवाम की तवज्जो उन मसाइल की तरफ से हटाने की कोशिश की है कि जो बेसिक बुनियादी मसाइल थे। इन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने गुज़िश्ता अदवार में 12 साल का अगर हम लें तो कोई एक ऐसा काम बता दें कि जो अवामी सतह पर पजीराई के लायक हो। मेरा ख्याल ये है इसमें खराबी क्या है वैसे? देखिए सियासी तौर पर 2 जिले हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? इंतजामी तौर पर अगर बनाई जाए कोई चीज तो यकीनन समझ में आती है कि उसमें मुझे ये बताया जाए कि इसमें अवामी सतह पर भलाई की कौन सा रास्ता है या भलाई के लिए कौन सा पैमाना है। इसमें भलाई नहीं है कोई। ये सियासी तौर पर पूरे 12 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 3 काम किए। इन्होंने जो है जो कराची शहर जो है जो एक मेगा सिटी था उसमें 4 इजला थे, उसमें से इन्होंने 12 साल के अंदर 3 इजला का इजाफा किया है और इन तीनों इजला का मकसद जो है वो सिर्फ सियासी तौर पर जो कि उन्हें आईनी तौर पर और वहां की अवामी सतह पर इनको तो आपको फायदा हुआ ना, एमक्यूएम को फायदा हुआ। जितने भी इस्लाह बने आप देख लें, आपके पास कितने बल्दियाती इदारे आपके पास है सर? देखिए बल्दियाती इदारे तो 80% कराची तो आपके पास है इस वक्त। बिल्कुल बल्दियाती इदारे हैं, लेकिन इसमें इनकी जो है इंतजामी तौर पर अगर बनाया जाता है, लेकिन ये सियासी तौर पर इसको बनाया गया है क्योंकि वो कराची पर कब्जा करने की बात है। मैं आपको कैसे कब्जा हो जाएगा? मतलब केमाड़ी एक जिला बन गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या फायदा हो जाएगा? छोटी सी एक मिसाल दूं आपको कि जी जिस वक्त सिंध के 24 शहरों पर हिंदुओं की हुकूमत थी, हिंदू काबिज थे, काबिज नहीं बल्कि उसके मालिक थे, तो उन्होंने सिंधी 24 शहरों के मालिक थे। इन्होंने वो 24 शहरों में से 22 शहर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो छीन लिए। अब ये वाहिद शहर एक ऐसा बचा था कि जो मतरूका सिंध का हिस्सा है, जो मतरूका लोगों की अमानत है, इस शहर के ऊपर अब ये आईनी तौर पर और अवामी सतह पर हक हासिल नहीं कर सके। तो इस तरह से जिले का इजाफा हो गया है, तो उससे आपको कहां महसूस होता है कि कब्जा कर रहे हैं उस पर? देखिए बिल्कुल कराची शहर जो है वो हमेशा से पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट रहा है। अब इन्होंने किमाड़ी को उठा के हैदराबाद तो नहीं ले जा रहे ना, ये सक्खर तो नहीं ले जा रहे, ये वहीं पे है ना। बिल्कुल आपके वोटर भी वहीं पे, नालियां भी वहीं पे, कचरा घर भी वहीं पे, सब कुछ वहीं पे रहेगा, जाएगा तो कहीं नहीं। ये सियासी तौर पर जो है इन्होंने इस जिले को अलग करने का इनका बुनियादी मकसद ये है कि ये उसमें अपनी अक्सरियत अपनी चीजों को लाकर वहां पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है वो अपना लेकर वोटर कहां से लेके आएंगे? देखिए वोटर नहीं, वो तो इनके पास तरीकेकार है, मैं उस हिसाब से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने मलीर इसमें इन्होंने जो किमाड़ी का हिस्सा और बल्दिया का हिस्सा डाला है, ये सिर्फ सियासी तौर पर इन्होंने अपनी अक्सरियत दिखाने के लिए कि बल्दिया में और किमाड़ी में दोनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर ज्यादा नहीं। वोटर तो देखिए अब जिला जो था इसमें हमेशा बल्दिया की सीट जो है, MNA की सीट जो है वो हमेशा या तो नून लीग के पास आती थी या MQM के पास। शायद मेरा ख्याल 30 सालों के अंदर 1 मरतबा या 2 मरतबा जो है पीपल्स पार्टी के पास गई है। तो इन्होंने अब उस पर अपना कब्जा करने के लिए उन्होंने इस तरह किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा, क्या इन्होंने इसका इश्तहार अखबार में दिया? क्या अवामी सतह पर अवाम से राय ली गई? क्या इसमें लोगों की राय लेने के बाद अवामी तौर पर इसको मुश्तहर किया गया? ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि इन्होंने बजोर इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश। ये फरमाइए, आपको खुद आपका ताल्लुक कराची के साथ है, अगर एक जिला है उसकी आबादी 40 लाख है तो उसको डिवाइड करके ज़ाहिर लोगों को फायदा होगा ना उसका, कि नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनेगी, नया असिस्टेंट कमिश्नर आ जाएगा, नया डिप्टी कमिश्नर आ जाएगा, लोगों को फायदा होगा बजाय इसके कि वो एक ही दफ्तर के ऊपर यलगार करते रहे। चौधरी साहब बड़ी मेहरबानी। पहले तो मैं जो आपने इंट्रो में आज एक अफसोसनाक खबर आई, हमारे मीर हासिल बिजन जो एक जमहूरियत पसंद थे, तरक्की पसंद रहनुमा थे और कायद नवाज शरीफ के भी देरीना साथी थे। उनके साथ मेरे ज़ाती भी बहुत अच्छे ताल्लुकात कुछ सालों से, बड़ी शफकत थी उनकी मेरे ज़ाती। वैसे आखिर में वो आपकी पार्टी से बड़े नाराज थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपसे, आप दोनों ने उनको चेयरमैनशिप के लिए नामजद करके पीछे से हट गए। जो से मेरी बड़ी हमारी कुर्बत रही है, वो सिविल बालादस्ती इस मुल्क में चाहते थे और वही ख्वाब लेकर वो आज गए हैं। लेकिन उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं, आप चेयरमैन
उनको सेनेट बनाना चाहते हैं? नहीं, हमने नवाज शरीफ ने कहा और नवाज शरीफ ने उसके लिए आपके वोटर ही गायब हो गए। वोटर देखे ना, ये सिस्टम है, इस तरह जो भी होता है वो उसी के खिलाफ हासिल बिजन जो थे, और उन्होंने ये खुद कहते थे कि मैं अपनी अगर जिंदगी में नहीं दे सकता मगर आने वाला पाकिस्तान, आने वाला मुस्तकबिल जरूर देखेगा। तो उसके लिए हमें बड़े अफसोस है। मैं कल इंशाल्लाह वहाँ परसों जाऊंगा उनके गाँव नाल में। अब बात ये जो कराची की है, बात देखें, बात है नीयत की। ये कराची इस वक्त मैं भी रहता हूँ, वैसे ताल्लुक मेरा जामशोरों से, मेरा मुस्तकबिल अब कराची है। इस शहर को किसी ने ओन नहीं किया है। जिस जिले की आप बात कर रहे हैं वहाँ मैंडेट 9 यूसीज PMLN ने जीती हुई है, इस वक्त भी बल्दियाती। कौमी असम्बली शहबाज शरीफ वहाँ लड़े, हमारे पार्टी के सदर, वो तकरीबन जीत गए थे, उनको हराया गया। और क्यामाड़ी की कौमी असम्बली में हमारे कैंडिडेट ने अच्छे वोट दिए। वैसे अब MNA कौन है वहाँ से? अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी कादिर पटेल है और वाडा साहब है ना जी। तो वाडा साहब को तो फायदा हो जाएगा इसमें। बात ये है कि देखें, कराची पहले ही तकसीम है। वाडा साहब को फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, वाडा साहब तो जा भी नहीं सकेगा उस हल्के में, ना जाते हैं इस वक्त। वो जो वादे करके आए हैं माशाल्लाह, वो तो एक भी पूरा उसने नहीं किया, ना जा सकेंगे। मैंडेट PMLN का है, MQM का भी उधर है, पीपल्स पार्टी का भी है। बात यह है कि इस शहर को ऐसा तकसीम किया हुआ है, कहाँ पे आप जाएंगे तो DHA आपको ऑपरेट कर रहा है, कहीं कैंटोनमेंट कर रहा है, कहीं सिविल एविएशन कर रहा है, कहीं आपको DMC, कहीं रेलवे कर रहा है। असल मसला ये है कि आप इस शहर को ओन करें। मतलब कौन करें? ओन जिसकी हुकूमत होती है, मैं समझता हूँ, देखें ना, यही 18वीं तरमीम थी। कराची जल रहा था। नवाज शरीफ साहब आए कराची, उन्होंने सिंध हुकूमत को साथ लिया और उस शहर को पुरअमन किया। इसी लियारी को, इसी क्यामाड़ी को अमन अगर दिया नवाज शरीफ, ये विल थी। अगर ये विल हो, अगर ये नीयत हो, अगर नफरतों की, देखो अब जो उर्दू बोलने वाला है हमारा भाई है, वो आया है, अब यहाँ पे पैदा हुए, तो उनका भी उतना ही हक है, मेरा भी उतना हक है। बात यह कि अगर आप नफरतों की सियासत करेंगे, अगर इस तरह, किसको कह रहे हैं? MKM को कह रहे हैं आप? अक्सर पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं। मैं कहता हूं सबको ऑन करना चाहिए इस शहर को, हमें भी ऑन करना चाहिए, सिंध हुकूमत को भी ऑन करना चाहिए। इस वक्त कराची को कोई ऑन नहीं कर रहा, कराची मसाइल का शिकार है। और मैं समझता हूं कि देखें, जिस सवाल यह है कि आप चाहते हैं कि जिला बने या ना बने? सर नहीं, मैं चाहता हूं, देखो PMLN को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो कमेटी बनी है, PMLN का मैंडेट है कराची से कश्मीर तक, उस पार्टी को, सूबाई जो हमारी पार्टी है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। अगर गर्बी का फैसला है, हमसे कोई किसी एज ए पार्टी किसी ने नहीं पूछा, हमारा मैंडेट है। अगर बनाना है, अगर अवाम चाहती है गर्बी की मसले जो है वो हल करने के लिए, कोई गर्बी में पानी नहीं साफ मिल रहा है, गर्बी में पूरा घूम के आए इलेक्शन के दौरान, वहां सड़कें नहीं है, वहां गंदगी है, वो कौन मसले हल करेगा? अब डिस्ट्रिक्ट बने ना कराची, अब देखो ना, मैं कराची को देखो ना, किस्मती है कि उसका कोई वाली वाला नहीं, कराची को कराना पड़ेगा। कोई नहीं है, कोई मैं यही कहता हूं, उसको ठीक नहीं इस शहर को ऑन करे, इस शहर को एक सिस्टम ये लाए कि एक बल्दियाती निजाम होना चाहिए। अगर जो बल्दियाती निजाम, हमारे 9 UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनको नजरअंदाज किया हुआ है 4 सालों से। उस मैंडेट को किसने नजरअंदाज किया? जाहिर है सिंध गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। उसमें ये जब मिलते हैं तो PTI, MQM, PTI मिल जाते हैं। मुझे ब्रेक लेने दें। वैसे अली माज़र शेख साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपको क्या एतराज है कि अगर एक नया जिला बन जाए, लेकिन उस तरफ जाने से पहले, वक्फे से पहले, मेरी छोटी सी एक दरख्वास्त है कि कराची बदकिस्मती से एक ऐसी मुर्गी बन चुका है कि जिससे अंडा रोज ले लिया जाता है, लेकिन उसको दाना दे कोई शख्स तैयार नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हलीम साहब, ये फरमाइएगा सर, अगर जिला बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है? आप तो यहाँ पंजाब को तकसीम कर रहे हैं, जनूबी पंजाब बना रहे हैं, और एक ज़ाहिर वस्ती पंजाब भी कभी बन जाएगा, और फिर ईस्टर्न पंजाब भी बन जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप सूबे तकसीम करना चाहते हैं तो एक 40 लाख आबादी का जो जिला है उसको डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम है? चौधरी साहब, इशू ये है कि वक्त का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, और आज 2 चीजें हुई हैं। अभी तक सिर्फ आप एक चीज को उठा रहे हैं कि इन्होंने जिले का अनाउंस कर दिया, लेकिन ये चीज भी इन्होंने कही है कि हम डिस्ट्रिक्ट साउथ, जो कराची का शायद सबसे छोटा जिला है, उसको कराची का नाम देंगे। मतलब उससे एक बदबू आती है कि ये कराची दुश्मनी कर रहे हैं। कराची के नाम से इन्हें रात को लगता है कि खौफ और ख्वाब में इन्हें वो डरावने ख्वाब आते हैं कि इस शहर ने इनको मैंडेट नहीं दिया कभी। इस शहर के लियारी से इस दफा इनके चेयरमैन साहब को 3रे नंबर पर आए हैं। इस वजह से आप देखिए ना, कराची एक
एक शनाख्त है, एक शहर है, एक नाम है, लोग तो कैरी करते हैं उसको। इन्होंने कहा कि जी कराची के साउथ को उस 7 टुकड़ों में से एक टुकड़े का नाम कराची रख देंगे, बाकी के नाम कोई और उसको रख दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त एक कमेटी बनी, और इतना क्लैरिफाई करता चलूं कि कोई कन्वीनर नहीं है, सब बराबर की सतह पर उस पर एक कमेटी सेक्रेटरी है उसके अंदर बैठे हुए, कोई कन्वीनर उसका नहीं है, कोई उसका कोऑर्डिनेटर नहीं है, कोई उसका सरबराह नहीं है उस कमेटी का। मैं क्लियर करता चलूं पहले। तो जब कमेटी बनी और ये हुआ कि जी ठीक है, इसमें हम सियासत नहीं करते, इस पर क्रेडिट लेते, चले यहाँ एक मिलकर कराची को ठीक करते हैं, क्योंकि कराची चलेगा तो पाकिस्तान चले। आप वाली बात कि इस मुर्गी को दाना दे दें, अंडे लेने के ऊपर छोड़ें, यहां तो मुर्गी ज़िबा करने की कोशिश की जा रही है। अंडे तो ख्वाब, अब तो है कि मुर्गी को दबा कर दिया गया है। वैसे ये फरमाइएगा सर, ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, इसकी फिलॉसफी क्या है? ये इंतजामी तकसीम के खिलाफ है, ये चाहती है कि किसी किस्म की इंतजामी तकसीम नहीं होनी चाहिए मुल्क के अंदर किसी भी हिस्से में। चॉइस ऑफ फर्क है। सिंध की जो इंतजामी तकसीम है वो इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है जनापुर के नक्शों से, और जितना अंदाज लिसानियत यहाँ, लिसानियत आप बताएं, यहाँ हजारों नौजवान, हजारों लोग मर चुके हैं यहाँ। तो सिंध की इंतजामी तकसीम एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है, और इससे यकजहती मुल्क की जब खतरे में पड़ सकती है, उसको हम नहीं टच करना चाहते। सिंध का, कराची और दीगर सिंध की इंतजामी तकसीम के हम खिलाफ है। पंजाब का इशू यकसर मुख्तलिफ है, वहां इंतजामी बुनियादों पर है, वहां लिसानी मामला नहीं है, वहां कोई जनापुर टाइप की कोई चीज नहीं है। वैसे आपको याद है कि 2018 के इलेक्शन से पहले जब ये सारे हलके तब्दील किए गए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद जमात थी जो कहती थी ठीक तकसीम हुई है, और बाकी तमाम पार्टीज ये कहती थी कि हमारा वोट बैंक तोड़ने के लिए किया गया है। तो अगर वहां पे उस वक्त ये जो हल्का बंदी थी या ये जो इंतजामी तकसीम थी वो ठीक थी, तो आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे करना चाहती तो आपको क्या एतराज है? जैसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये हल्का बंदी हमारा दौर था, पीटीआई का दौर भी नहीं था और केयरटेकर भी नहीं था, ये पीएमएलएन के दौर में हुई थी। लेकिन बराए करम मैं चाहूंगा, मेरा आपने जो एग्जैक्ट सवाल है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर हम पंजाब भी जाते हैं, हल्कों पर भी जाते हैं, उसके ऊपर हमारा टेक बड़ा जरूरी है। हम स्टेक होल्डर हैं, 2 एमएनएज वहां हमारे मौजूद है, हमारे एमपीएस वहां मौजूद हैं। अब इशू ये है कि कराची को इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिला मलीर जो बनाया गया था उसके अंदर भी वो वहां से शुरू हो रहा है, सुपर हाईवे से, हैदराबाद से, बलोचिस्तान से शुरू हो गया, कराची एयरपोर्ट तक उसमें डाला गया। अब भी केमाड़ी के चूंकि वहां एक इनकी सीट आ गई पटेल साहब की, उसको इन्होंने मैनेज करने के लिए अपनी डीएमसी का चेयरमैन लाने के लिए ये एक मखसूस लिसानी बुनियाद पर और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये डिसीजन है इनका। और देखिए उस जिले के लोगों से कोई तरीकाकार होता है, जैसे उसामा भाई ने कहा और आप सब जानते हैं कि उसको अनाउंस किया जाता है, एतराजात लिए जाते हैं, एक हल्का भी तब्दील होता है यूसी भी, उसके लिए एतराजात मांगे जाते हैं। ये आपका नुक्ता ठीक है, आपका नुक्ता अच्छा है। चले साहब ये फरमाइएगा, आप तो जमहूरी पार्टी है ना, आप ये कहते हैं कि अवाम से पहले राय ली जाए, और आप हमेशा ये कहते हैं कि सिंध के अवाम ने क्योंकि हमारे हक में वोट दे दिया, लिहाजा हुकूमत हमारा हिस्सा है, हमारी जिम्मेदारी है, और लिहाजा कोई आदमी हमसे ये हक नहीं छीन सकता। तो अब आपने अगर जिला बनाना था तो आपको अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, आपको चाहिए था कि लोग आपको वोट देते हैं तो फिर आप उसके बाद जिला बदल लेते। दूसरा, लोगों का ख्याल है, बाकी पार्टीज का ख्याल है कि आप लिसानी बुनियाद पर तकसीम कर रही हैं इसको। देखिए, लिसानी बुनियाद पर अगर बात कर रहे हैं तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि कराची से माशाल्लाह से हर जबान बोलने वाला अलग हुआ है। एक वक्त था कि लिसानी बुनियाद पे कराची को इस तरह से गिरफ्त में लिया हुआ था कि 51 लोग एमक्यूएम के थे। आज ऐसा नहीं है, और आज ना एक दूसरे को मारा जा रहा है। कराची में अमनो अमान है। खेलदास साहब को मैं ये कहूंगी कि नवाज शरीफ साहब आए जरूर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए थे कि पुलिस को इक्विप किया जाएगा, एक इजाफी फंड दिया जाएगा। वो तो कराची को कोई भी फेडरल गवर्नमेंट नहीं देती जब कोई पीपल्स पार्टी के अलावा होती है, और माशाल्लाह से हर एक का एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद होता है। अब जो बात कर रहे हैं कि देखिए ये हुकूमत का आईनी हक है कि काबीना ये फैसला कर सकती है। उस वक्त ये किसने आवाम से पूछा था जब 27 लाख के हैदराबाद को भी एक डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और 2.5 करोड़ के शहर कराची को भी एक डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जब लिसानियत नहीं थी, जब 18 टाउन बना दिए गए थे, और आज जो है ये लिसानियत है। हैदराबाद को तो केक के टुकड़े की तरह काटा गया था कि ये हिस्सा जो है इसको इस तरह से काटो कि यहाँ से पीपल्स पार्टी के वोटर कट जाए। इधर से जो जहां से कादिर पटेल लड़े हैं नई डिमार्केशन में, उसका नंबर बदल गया।
पहले उसका नंबर 239 था। ये एक आर्च की शक्ल का जिगजैग स्टाइल का हल्का था जो कराची का सबसे बड़ा हल्का था। और लियारी जो कि बना बनाया एक हल्का ये वैसे था, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये हो रहा था तो आपने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। आपने कहा था कि हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। तो आज जब आप ये जुल्म पीटीआई के साथ कर रही हैं या आप एमकेएम के साथ कर रही हैं तो वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये डिमार्केशन की मैं बात कर रही हूँ। ये जो हमने आज किया है ये हुकूमत का राइट है। उन्होंने जो उस वक्त किया था वो टेलर मेड हल्के बनाए थे बाकायदा इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के। यहाँ पे हल्का बंदियां अभी तक वही हैं। और ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी इस पे काम शुरू हो चुका है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और ये जो लोकल बॉडी एक्ट है इसको चेंज किया जाएगा। इसमें ज्यादा इख्तियारात जो हैं वो दिए जाएंगे लोकल गवर्नमेंट को और उनको बेहतर किया जाएगा। अगर मेयर आपका हुआ और अगर आपका मेयर ना हुआ तो फिर वही एतराजात होंगे। अच्छा, मुझे उसामा साहब की तरफ, उसामा साहब फरमाइएगा सर, ये जो पूरा कराची है जी, आप क्यों ये कह रहे हैं कि कराची को तकसीम किया जा रहा है और कराची में बाहर से लोगों को लाके बसाया जा रहा है और जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनकी तादाद को कम किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात है? बहरहाल मैं सबसे पहले तो शैला रज़ा साहिबा का एक जवाब दे दूं कि इन्होंने कम से कम ये तो तस्लीम किया कि कराची जो है वो 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर लिसानी तौर पर जो है वो एक जमात के लोग जो है 51 MPAs और बाकी 24 MNAs ये सब आते थे। तो ऐसा नहीं है। ये वाहिद एमक्यू में एक ऐसी जमात थी कि जिसने सिंध से लाकर कराची में लोगों को यहाँ पर मुंतखब कराया। आज मैं कहता हूं कि लाड़काना, दादू ऐसे शहरों को ले लें कि यहाँ पर आपको मां सिवाय एक कौमियत के लिसानी तौर पर कोई आपको दूसरा फर्द नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने एक प्री प्लान एक तरीके से उन तमाम शहरों से उन लोगों को जो पंजाबी आबादगार थे, जो वहां से महाजरीन जो हिंदुस्तान से आए थे, उनकी जमीनों पर कब्जा पंजाबी महाजरीन की बात कर रहे हैं मैं पंजाबी आबादगार जो पंजाब से वहां पर काम कर रहे थे उन सबको इन्होंने सिंध से बाहर किया है। देखिए, ये एक इंतहाई खतरनाक बात है कि लिसानी बुनियादों के ऊपर अगर कराची जैसे मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी को अगर तकसीम किया जाएगा तो इसके असरात लिसानी तौर पे कैसे तकसीम हो रहा है? क्योंकि मैं जरा अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूं कि एक जिला है गरबी, उसकी आबादी 40 लाख है, तो क्या ये आबादी को उधर से इधर कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि इसमें आबादी को इधर से उधर करने का मकसद इनका नहीं है। इनका मकसद ये है कि किसी तरह कराची शहर की जो हैसियत, जो 3 करोड़ की आबादी का शहर है, उसको जो है 20 लाख की आबादी का शहर डिक्लेयर किया जाए। डिस्ट्रिक्ट साउथ को इनका प्रोग्राम यह है कि उसको कराची शहर का कोलाची जो नाम था उसको सिर्फ अपना किमाड़ी और अपना जो हमारा हॉक्स बे है इस तक महदूद करके ये कहा जाए कि पुराना कराची ये था। तो यानी ये जो है कराची शहर की उस असल हैसियत को खत्म करके उससे क्या फर्क पड़ता है जी? मसलन अगर किमाड़ी को किमाड़ी कह दिया जाए, मलीर को मलीर कह दिया जाए, नहीं, या कुलाची का जो इलाका है उसको कुलाची कह दिया जाए, क्या फर्क क्या पड़ता है? कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी को अगर आप एक जिले में तब्दील करके उसकी असल हैसियत को खत्म करना चाहेंगे तो फिर भी मेट्रोपॉलिटन रहेगा। की जो हैसियत है वो तो खत्म नहीं हो जाएगी। 6 इजला के नाम देने के बाद ये एक जिले को कराची का नाम देना चाहते हैं। देखिए, इससे जो है मुल्क का नुकसान है, मुल्क की मईशत का नुकसान है, मुल्क की माशरत का नुकसान है। अच्छा, और दुनिया में लंदन की मिसाल देता हूं आपको कि लंदन जो है वो जो असल जो लंदन जिसको अब जो लंदन कहा जा रहा है वो तो 5 किलोमीटर का है, लेकिन वो दुनिया के बड़े शहरों के अंदर आता है। वो डिवाइड हो के इसके बावजूद लंदन है सर, ग्रेटर लंदन है, आप उसकी हैसियत तो उससे खारिज नहीं कर सकते। तो इसी तरह कराची को अगर आप 20 टुकड़ों में भी तकसीम कर देंगे, कराची रहेगा सर। देखिए, अगर कराची को जो है 60 टुकड़ों में तकसीम किया जा सकता है ना, तो फिर यह है कि इंतजामी बुनियादों के ऊपर तो फिर यह मुतालबा अब कराची शहर के 3 करोड़ लोगों का है, जिसमें हर कौमियत का आदमी मौजूद है और वो कराची शहर का बासी है, वहीं रहता है, वहीं कमाता है, वहीं लगाता है। आज उनकी भी यह आवाज है कि इंतजामी बुनियादों के ऊपर सिंध को 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में
तकसीम कर दिया जाए कराची को अलग सूबा बना दिया जाए। आपका मैं कराची की बात नहीं कर रहा, इंतजामी बुनियादों के ऊपर कराची के साथ जो भी शहर जुड़ते हैं, हैदराबाद, मैं आपको आपका मसला हैदराबाद हो, ठट्टा हो, जामशोर हो, जो भी हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि लिसानी बुनियादों के ऊपर तकसीम न की जाए। आपका ख्याल है कि ठट्टा को, हैदराबाद को, कराची को मिला के एक सूबा बना दिया? बिल्कुल, सूबे बनाने में कौन सी बुराई है या क्या कबाहत है? आप जो है टर्की के अंदर 81 सूबे हैं, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, मैं और इंडिया ने आज जो है वहां पर जो है सूबों का मजीद इजाफा किया है, तो यहाँ पर सूबे बनना कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जिसको जो है पीपुल्स पार्टी ने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। और ब्रेक लेनी, खेलदा साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन शहर साहब ये कह रहे हैं कि अगर जिला बन सकता है तो सूबा नया क्यों नहीं बन सकता? वैसे उसके अंदर क्यों रुकावट है आप? क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, अगर उसमें अगर आप 40 सूबे भी बना दे तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई मसाइल में इजाफा होगा, कम ही होंगे। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। खेलदा साहब, हल क्या है? मसलन नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, क्लियर जवाब दें आप ऐसे सीधा। देखें, पहली बात जो हमारे भाई ने बात की जो सूबे के हवाले से, सिंध की आवाम को कराची का जब दौरा निज़ाम लगाया गया था वो भी कबूल नहीं था। सिंध की आवाम को इंतज़ामी तकसीम भी कबूल नहीं है। सिंध की आवाम को आज कमेटी भी कबूल नहीं है जो पीपल्स पार्टी फैसला करके आई है। सिंध की आवाम का मैंडेट, तो आवाम जिनके पास मैंडेट नहीं, सिंध की आवाम 6 करोड़ आवाम है। अगर सिंध की तकसीम करने को कोई किसी को शौक है तो 6 करोड़ आवाम को उनका मौक़िफ़ को सुना जाएगा। वो सिंध के अवाम इतने हसास हैं, कहते हैं कि हमारे लाशों पे ये सूबा बनेगा। मैं सिंध का रहने वाला, मुझे पता है सिंध के अवाम को सूबे नहीं बनने चाहिए। नहीं सूबे, देखे ना, सूबे आईनी तौर जैसे पंजाब का बन रहा है तो पंजाब असेंबली से बिल पास होगा, फिर कौमी असेंबली से होगा, जो आईनी तरीके हैं। सिंध असेंबली के अंदर में बिल पास होगा तो बनेगा, जब होगा बना ले आए, पता लग जाए सिंध असेंबली कैसे। सिंध असेंबली करारदाद पास कर चुकी है सूबे के खिलाफ। बात यह कि मैं कहता हूं आप इस झगड़े में जाओगे, हम सब भाई हैं आपस में, एक कौम है। अगर आप लसानी तौर पे सोचोगे हुआ कि ना नए सूबे के बारे में सोचे, ना नई डिवीजन के बारे में सोचे, ना नए जिले के बारे में सोचे, बात 2 करोड़ की बात यह कि सिंध हुकूमत को मैंडेट है, जिला बना सकती है, उसके तरीकेकार है। अगर तरीकेकार ये है कि डिस्ट्रिक्ट में खुली कचहरी जाके लगाए, उसको नियत अगर ठीक है तो कोई नुकसान क्या? कोई नुकसान नहीं है। मगर अगर आप ये करेंगे कि भाई बल्दिया में MQM नून लीग है, क्यामाड़ी में नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI है, तो हम इस तरह तकसीम है तो उसमें इख्तिलाफ शुरू होता है। मैं कहता हूँ मतलब पंजाब के अंदर पंजाबी है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तून है, बलोचिस्तान में बलोच। भाई मैं तो कहता हूँ ये गाजी ये सिंधी है। ये कौन कहता है कि मैं सिंधी नहीं? आप सिंध में पैदा हुए सिंधी है। अगर आप सिंधी नहीं बनोगे तो आपको बताऊं कलंदर कौन था? देखिए, कलंदर सिंध ने कलंदर उसको बनाया, वो सिंधी नहीं था, सिंधी ने कबूल किया। अगर आप जब तक सिंधी बन जाओगे तो आप वजीर आला भी सिंध के बनोगे। यही आपकी मैं समझता हूँ। आप उर्दू बोलने, आप भाई हमारे, मैं कहता हूँ आप सिंधी बन जाए। आप उर्दू सारे बोलते हैं भाई, मैं उर्दू ये शीन का ठीक है, पंजाबी शीन का इनका जरा गैन ठीक हो यार। सिंध के लोगों को बड़ी दिल है। मैं एक जुमला बोल दूं कि मैं जो है, देखिए मैं यहाँ पर जो है, अभी इन्होंने मिसाल दी कि लोग जो है वो पंजाब में जो महाजरीन हिजरत करके आए, चाहे वो यूसुफजई थे, चाहे वो UP-CP बिहार के लोग थे। सुने ना, क्यों कहते हैं अपने आप को, या वो जो है मशरकी पंजाब के लोग थे। जब वो पंजाब में पहुंचे तो पंजाब के लोगों ने उनकी जमीनों पर जो गैर मुस्लिम छोड़कर गए थे कब्जा नहीं किया, उन्हें वो जमीनें दी। आज वो खुद को पंजाबी कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। उनकी सकाफत, उनकी माशरत, उनकी तर्ज, उनकी तहजीब, हर चीज को लोगों ने अपनाया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को अगर पंजाब का वजीर आला बनाया जाए तो किसी को भी एतराज नहीं होता। लेकिन मेरी मतरूका जमीन जिसका 70% मालिक में था, उसने जम कर लिया अपने आप को, इसलिए कि उसके साथ ज्यादती नहीं। मैं सिंध की मतरूका जमीन का 70% जमीन का मालिक मैं हूं, मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैं कभी अपने आप को सिंधी नहीं कहता, मैं यहाँ पर अपने आप को मतरूका सिंध का मालिक साहब वो कह रहे हैं नया सूबा बना दें कराची में, और उन्होंने खासे 3-4 इलाके, ठट्टा भी उन्होंने शामिल कर लिया, हैदराबाद में उन्होंने शामिल कर लिया, चौथा कौन सा था? जामशोरो भी शामिल कर लिया। वो ये कहते हैं कि इनको मिला के एक नया सूबा बना दिया जाए। और दूसरा वो ये कहते हैं कि आपने हमारे हकूक गज़ब कर लिए, लिहाजा हम सिंधी नहीं है। जवाब दीजिए। अच्छा, मैं सबसे पहले तो इनको ये बताऊं कि 2.5 करोड़ पे हमें इतराज नहीं था। जनरल इलेक्शन के लिए फॉर्मूला तय हुआ था और उसके बाद ये कहा गया था कि फिर
सेंसस दोबारा हो। हमने तो आवाज बुलंद की। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आपने दूसरी जगह से लाकर किसी को इलेक्शन लड़ाया तो ये आपकी गलती है। इलाके का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वही होता है जो उधर रहता है। दूसरी बात जो है, मैं कह रही हूँ कि जैसे सक्खर डिवीजन है तो उसमें सिटी सक्खर भी है, लाड़काना डिवीजन है तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट लाड़काना भी है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसपे जो है पहाड़ खड़े किए जाए। जहां तक सूबे की बात है उसका तरीका आइन में दिया हुआ है। जब आप अपने उरूज में थे यानी कि 51 थे, जबकि आपने कभी रेजोल्यूशन नहीं लाए, और अगर लाए तो इसकी लाए कि तकसीम नहीं चाहते। अब आ जाते हैं आपकी बात पर कि मैं भी उर्दू स्पीकिंग सिंधी पाकिस्तानी हूँ, और मेरे वालिदैन ने मुझे और मेरे दादा और नाना ने ये बात बताई कि हमने तरके वतन किया था। हमें ना यहाँ से वापस जाना था, हम यहाँ की अपनी जायदाद खरीद सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट की नौकरियों में है, यहाँ के इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं, यहाँ के गवर्नमेंट का पार्ट बन सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यहाँ पे कोई महाजिर की हैसियत से आए थे। और मैं समझती हूँ वैसे तो कराची में बात कर लूं, 98% लोग महाजिर हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से मैं गया हुआ है, कोई पंजाब से गया हुआ है, कोई सिंध से गया हुआ है, कोई बलूचिस्तान से गया। केपी से लोग आते हैं यहाँ पे कमाने, महाजिर है। सराइकी आते हैं, महाजिर हैं, वो यहाँ पे अपना कमाते हैं, वहां पे पैसा भेजते हैं। तो मैं जो है ना कहना चाहती हूँ कि पहले तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। मेरे आबाओ अजदाद यूपी से आए और उन्होंने मेरे नाना की, दादा की, सबकी खबरें यही है। किसी ने नहीं कहा कि हम यहाँ पे अमानतन दफन हो रहे हैं। और सिंध वाहिद सूबा था जिसने नजरिया, दो कौमी नजरिए को समझते हुए अपने आप को मुंबई से अलग किया था, और इसके अलावा ईस्ट पंजाब ने किया था। ठीक हो, ये पंजाब की शैलाबाजी पर एक जुमला बोल दूं, मुंबई से अलायदगी जो है वो आपको तकसीम पाकिस्तान हमारी जद्दोजहद के नतीजे में कराची अलहदा हुआ, और कराची कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं रहा है। ये 1958 में जो है कराची को सिंध के साथ शामिल किया गया, खैरपुर की रियासत को और कराची की अलग हैसियत को। बात करना चाहती हूँ जी शेख साहब 1 मिनट है। शेख साहब अगर ये गवर्नमेंट बनाती है जिला तो आप एहतजाज करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, क्या आपका लाहेअमल क्या है सर? चौधरी साहब, मैं थोड़ी सी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैं सिर्फ पूरे टाइम आपके साथ बैठा रहा, सिर्फ 1 मिनट मैंने बात की, और हमारे भी स्टेक्स हैं, ये हमारा सब्जेक्ट था, हम कराची में मौजूद हैं, 2 MNAs हमारे वहाँ हैं, लेकिन सिर्फ 1 मिनट आपने मुझसे बात की तो मैं क्या जवाब दूं, क्या ना जवाब दूं। तो मुझे अफसोस है कि बराबरी होनी चाहिए, हमसे आपको पूरा लेना चाहिए। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट में मैं अपनी बात दे सका, और वो पूरी मेरी बात भी नहीं हो सकी, तो इसमें मैं क्या जवाब दूं आपके? मुझे मतलब मेरा हक था कि मैं अपनी बात कर सकता। आप मोहतरम हैं, सीनियर हैं, लेकिन मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूं कि मेरे साथ आपकी बात बुलाया है। इशू ये होता है कि जब दूर बैठे होते हैं ना सर, मसला ये होता है कि टाइम उसका नहीं हो सकता। मैं माजूद चाहता हूँ, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है 40 मिनट में मैं सब देख रहा था, या दूर नहीं हो सकता। 1 मिनट नहीं, 40 मिनट में सिर्फ 1 मिनट अगर बात करनी हो तो फिर लाजिम है। आप सीनियर है, आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन मैं एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना बड़ी एहतराम से, मेरा हक है कि ये गलत होता है। ये अगर हमारे स्टेक सामने बड़ी बात रखनी होती है, और हमारा एक डिफरेंट वो था तो वो नहीं लिया गया उसके। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए, और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।